आवाज हूं मैं, और मैं तैयार हूं लड़ने के लिए कि अब अगर ठान लिए हैं तो लड़ेंगे। जनता समझ चुकी है कि अब हम लोग थक चुके हैं, हम लोग प्रलोभन सुन सुन के थक चुके हैं। अब कोई मुद्दा नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दा पे पिछले बार भी वोट लिया गया, इस बार भी वोट लेने की तैयारी। जी बिल्कुल, हम उस मुद्दे को कहने का मतलब है सर, सुनिए, अगर आपका कहने का मतलब है कि 20 साल से जो कार्यकाल रहा है उसके बीच में कोई भी पब्लिक है, अगर काम नहीं होता है तो अगली बार दूसरा विधायक चुनते हैं। तो 20 साल से क्या उनका काम जो हुआ है, तभी तो जाकर के जनता चुन रहे हैं, लगातार वो विधायक बन रहे हैं, मंत्री पद पे है अभी, तो लगातार वो जीत रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है, क्या वजह हो सकता है जीत रहा है? नीरज सिंह बबलू क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो विधायक है, हम क्या करना है, हम उनकी चर्चा क्यों करते हैं? हमें चर्चा ही नहीं करनी है। जनता पता है, जनता को पता है कि वो क्या किए हैं और क्या नहीं किए, हमको कोई चर्चा नहीं करना। आप जो है अब जो है छातापुर में क्या लग रहा है कि 20 साल में छातापुर में कोई भी काम नहीं हुआ? 2025 के लास्ट महीने तक में इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे में देखा जाए कि भारत के सबसे बड़ी की पार्टी का नेता जो है कि अमित शाह जी लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं। इलेक्शन होने वाले हैं, सभी को कहीं ना कहीं सभी अपने अपने नेता अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसी दौर में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय वैश्य महासचिव जो है हमारे साथ दीपक शाह जी है, ये भी लगातार देख रहे हैं युवा लोगों को, जो गरीब तत्व लोगों को मुद्दा लगातार उठा रहे हैं हमारे बिहार के छातापुर विधानसभा में। और इनका क्या मानसा है, इनका क्या कहना है, आखिर इनका क्या आगे में आने वाला रणनीति तैयार कर रहे हैं, इनसे ही जानेंगे। आखिर देख रहे हैं गरीब के जो है कि वैश्य समाज के बीच में जाकर के लगातार ये भी जो है कि कहीं दौरा कर रहे हैं, हालचाल जानने के प्रयास कर रहे हैं। इनसे ही जानेंगे आखिर किस तत्व से ये अब जो है कि लगातार युवा के और वैश्य समाज के बीच में जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, हम तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर, देखा जा रहा है कि लगातार आप जो है छातापुर विधानसभा में लगातार यात्रा कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, वैश्य समाज के बीच में जा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं आप दौरा कर रहे हैं। क्या आपका जो है कि आगे का आने वाले समय में क्या कुछ करना चाहते हैं, इस प्रकार से जो है गरीब के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए मुकेश जी की निरंतर हम लोग यूथ हैं, हम पहले भी कह रहे हैं कि हम लोगों का एक विजन है, हमारा एक एम होता है जी कि हमें कुछ करना है, सपना लेके चलते हैं। यूथ अपने सपनों में जीता है और सपना को सच बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। किसी को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होती है तो दिन रात लगा रहता है। देखते हैं जी आप जर्नलिज्म में हैं तो आप भी अपने एक नए भविष्य के लिए दिन रात लगे हुए हैं। जी कोई बिजनेस में लगा हुआ है, कोई अदर नौकरियों में लगा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग ग्राउंड में, कोई डॉक्टर में। उसी तरह से हमने भी कुछ सपना देखा है एक विकसित छातापुर का, कि हमारा छातापुर एक विकसित छातापुर बने, जहाँ अच्छे अच्छे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, बच्चे यहाँ पढ़ें। जिस तरह की सोसाइटी बाहर में होती है उस तरह का सोसाइटी यहाँ भी डेवलप हो, हम भी ये सपना देखें। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब क्या है, लगातार जो हमारे छातापुर विधानसभा से जो पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू विधायक हैं, और कहीं ना कहीं क्या इतना दिनों से वो 20 साल से कार्यकाल रहा, उसका क्या हमारे इतना समय में क्या हमारे छातापुर विकसित नहीं हुआ? क्या हमारे छातापुर में काम नहीं हुआ है जो आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? कहीं कुछ काम नहीं हुआ है, पूरा जान रहा है जनता, एक एक चीज जान रही है, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि किसी हालत में आप पूरा छातापुर घूम लीजिए, पूरा छातापुर घूम लीजिए, आपको सिर्फ रोड सड़कें बनी हैं, वो भी पूरा नहीं। आज तक आजादी के भारत जब से आजाद हुआ है आज तक कोई सड़क इतिहास में नहीं बना। बहुत सारा ऐसा टोला मोहल्ला आपको घुमा देंगे। बहुत सारा, सुरसर नदी है, सुरसर नदी का में कई जगह, चाहे जकारगढ़ ले लीजिए, लिटियाही ले लीजिए, लालगंज ले लीजिए, आपको कई जगह लोग आज भी चचरी के पुल के सहारे चल रहे हैं, जो कि बाढ़ में टिकता तक नहीं है। इनको कमाने का मुद्दा है सरकार को कि भाई बार बार बाढ़ में आपदा आए और आपदा के बहाने पैसा कमाए पूरा गवर्नमेंट ऑफिसर, और ये सब कोई डेवलपमेंट के पीछे गरीब जनता की आंखों में जाके देखिए। तो आपका कहने का मतलब है सर, सुनिए, अगर आपका कहने का मतलब है कि 20 साल से जो कार्यकाल रहा है उसके बीच में कोई भी पब्लिक है, अगर काम नहीं होता है तो अगली बार दूसरा विधायक चुनते हैं। तो 20 साल से क्या उनका काम जो हुआ है, तभी तो जाकर के जनता चुन रहे हैं, लगातार वो विधायक बन रहे हैं, मंत्री पद पे है अभी, तो लगातार वो जीत रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है, क्या वजह हो सकता है वो जीत रहा है? मुख्य कारण है कि हमारी जनता जो है वो पार्टी के नाम पे वोट देते आ रही है, विकल्प कुछ नहीं है। एक आस जिसको बोलते हैं, जो सपना दिखा के वोट लिया जाता है, वही सपना दिखा दिखाकर एक आस, एक उम्मीद के तहत कि हाँ भाई अब बदलाव आएगा, अब बदलाव आएगा, इस बार आएगा, उस बार आएगा। और पार्टी का कुछ इंटरनल, जो मान लीजिए पार्टी के ऊपर जो जनता चल रही है, जो वोटर्स बने हुए हैं कि एनडीए गठबंधन के, महागठबंधन के,
उसके ऊपर में जनता हमेशा से वोट देती आई है। अब क्या है कि अब जनता समझ चुकी है कि अब हम लोग थक चुके हैं, हम लोग प्रलोभन सुन सुन के थक चुके हैं। अब कोई मुद्दा नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दा पे पिछले बार भी वोट लिया गया, इस बार भी वोट लेने की तैयारी जी में लोग बिल्कुल, हम लगे। उस मुद्दे पे जाएंगे सर। उससे पहले हमारा एक और जानना है आपसे, जी जी तो जी जानना चाहेंगे जी। क्या आप जो है अब जो है छातापुर में क्या लग रहा है कि 20 साल में छातापुर में कोई भी काम नहीं हुआ है? काम हुआ या नहीं हुआ ये बताइए, हमारे जनता को अगर बताइए। मैं तो बोला कि जो बेसिक डेवलपमेंट्स है, रोड, बिजली, शिक्षा, जो नीतीश गवर्नमेंट के का जो एक प्लानिंग मैनेजमेंट था, उसके तहत जो काम होना हुआ वो हुआ। तो यही और कहेंगे ना, मेरा पार्टी नहीं काम नहीं, किया है, और हम सुनिए हम ही सुनिए, काम मेरी किए हैं। मेरी बात सर, तो रोड बिजली और जो शिक्षा है उसकी भी व्यवस्था इतनी खराब है। कई जगह मैं बार बार कर रहा हूँ, कई जगह इतिहास में आज तक रोड नहीं बना। आपको स्कूल बना तो पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों की दुर्दशा क्या है आप देख लीजिए ना, खुद जाके देखिए गरीबों के बच्चे की क्या दुर्दशा है। वो कोई तो देखने के लिए तैयार है? बिहार क्या का हर विकसित है? जगह में वही हाल है, ये बात हाँ, नहीं छातापुर ये में तो ही है। हम जान ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा तो जब ये तो हर जगह हाल है, जब आप जान ही रहे हैं बिहार का, तो अभी हमारे यहाँ क्या हो गया? इससे ज्यादा क्या विकास है? यही विकास किए हैं। अच्छा, बिहार में और एक बिहार एक नहीं नहीं, आप एक बात पूछे कि विधायक रहने के वजह से, मान लीजिए आप विधायक होने से क्या किए, हमको ये बताइए। किसी जनता का समस्या हल हुआ? जनता लाचार है। जनता कुछ आज मान लीजिए कोई भी तरह का समस्या थाना में हो रहा है, सीओ में, ब्लॉक में, कोई सड़क में, मतलब कोई भी समस्या में हमारे विधायक कहीं खड़ा नहीं होने का काम करते हैं इस विधानसभा में। तो क्या आपका मानना यह है कि बिहार में जो सरकार के द्वारा, जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो प्रोजेक्ट पास हुआ है, जो चीज पास हुआ वही काम हुआ है, विधायक जी हाँ, अपना फंड से कुछ ही नहीं किया है? ना अरे फंड क्या, मेरा कहने में विधायक अपने फंड को कहाँ ले जाते नहीं ले जाते उसका पता नहीं, ठीक है। जो मेरा कहना है, हम एक यूथ के जैसा सोच रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरह का डेवलप नहीं है। देखिए, मेरा कहना है, हम दूसरे नेताओं जैसा बात करना नहीं जानते। हम युवा हैं, सर, हमारे पास नेता विजन है। बनने से पहले सभी जो है युवा और सभी विधायक बनने से पहले सब यही एकदम वादा करते हैं, और आप वादा करके सभी नेता भूल जाते हैं, दिल्ली में जाकर या पटना में जाकर सुनिए सो ना, जाते हैं। क्या अगर आप बन के आते हैं तो क्या डेवलप होगा फिर, या आप ही जाके कान में तेल लेकर के कहीं मतलब पटना में या दिल्ली में जाकर सो जाइएगा? अच्छा, ये तो जनता देखेगी ना। हम पटना दिल्ली कहाँ जाएंगे? मेरा घर है यहीं। मेरी बात समझिए। जी मेरा घर कोई सहरसा तो है नहीं, पटना तो है नहीं कि हमको मेरी बीवी, बाल बच्चा, मेरा माँ बाप, परिवार, समाज सब यही रहते हैं। बात समझिए। बिल्कुल। हमको कहीं भी रहेंगे, मेरा आधार पे एड्रेस मीरपुर का ही रहेगा, और हमको घूम के आना यही है। आप कहीं भी जाइए तो कहीं भी बाहरी ना कहलाइएगा। आपका घर कहाँ है? आपका घर यहाँ है ना। बिल्कुल। आप कहीं भी जाइएगा, ठीक है, हफ्ता के लिए बाहर गए, 10 दिन के लिए बाहर गए, आना तो आपको अपने घर है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाके सो जाएंगे? क्या हमको करना जनता का, हम जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारे पास विजन है, हमारा तो अभी एज स्टार्ट हुआ है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स में हमको एक करियर बनाना है, तो हम जनता के लिए काम करेंगे, तभी तो हमको जनता आगे स्वीकार करेगी और इस करियर में हम सफल रहेंगे। आप ही कह रहे हैं कि पार्टी के बल पर विधायक जी यानी नीरज कुमार जी को वोट पड़ रहा है जी, पार्टी के बल पे, एकदम। क्या इनके बीच में अगर आप आते हैं तो फिर आपको देकर वोट पड़ेगा कि फिर पार्टी को देकर उसको वोट देंगे? फिर तो वही जीतेगा, तो फिर क्योंकि उसको पार्टी के बल पे वोट पड़ता है। देखिए, अब इस बार जनता जो है वो तैयार है। मैं जनता से निकला, आम जनता से। मेरे आज तक मेरे घर में एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव भी कोई नहीं लड़ा, ठीक है, लेकिन मैं ठाना कि मैं सीधा एमएलए लड़ूंगा तो जनता के वजह। जनता तैयार कर चुकी है, ये जनता का आवाज हूं मैं, और मैं तैयार हूं लड़ने के लिए कि अब अगर ठान लिए हैं तो लड़ेंगे जनता के। अच्छा दीपक शाह जी, ये बताइए हमको, आप एक व्यक्ति होकर के, इतना बड़ा आबादी है छातापुर विधानसभा, क्या आप पूरे घूम घूम करके हर जगह जा करके पब्लिक के बीच में बैठ करके ये बता पाइएगा कि हम एकदम सीधा है, हम जनता के हित में काम करेंगे, जनता के लिए सोचे हैं? इतना बड़ा आबादी को आप क्या मतलब इतना बड़ा नेता है जो पीएचडी मंत्री है नीरज कुमार जी, देखा जाए, और वो इतना बड़ा नेता के टक्कर में आप आ सकते हैं कि आपके आने के बाद जो अभी तक जो है नीरज कुमार जी को पता लग चुका है, दीपक शाह आए हैं जो जनता की, युवा के लिए आवाज बनने आए हैं, क्या उनको अभी तक इस चीज के लिए पता चला है? क्या कुछ कहना है इस पे आपका? देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं मैदान में, बिल्कुल है ना। सब अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। सब किस्मत, बहुत एक से एक पैसा वाले लोग पूरा पैसा दिखा रहे हैं, चमका रहे हैं, जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, नया नया डेली लॉलीपॉप मिल रहा है लोगों को। लेकिन सारा एक एक जनता समझ चुकी है। इस बीच में मैं कई रैलियां किया हूं, जनता खड़ी है
हमारे साथ खड़ी है। और मैं क्या बोला, मैं इस समाज से निकला हुआ इस बेटा हूं, इस समाज के बीच से मैं उठा हुआ बेटा हूं, जो समाज की पुकार बन के आज समाज के लिए लगा हुआ हूं, विकास करने के लिए। रही बात कि नीरज सिंह बबलू क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो विधायक है, हम क्या करना है, हम उनकी चर्चा क्यों करते हैं, हमें चर्चा ही नहीं करनी है। जनता पता है, जनता को पता है कि वो क्या किए हैं और क्या नहीं किए, हमको कोई चर्चा नहीं। सब एक एक आदमी को पता है और समझाने की जरूरत नहीं है जनता को। जनता तैयार है। अब की बार जो है दीपक शाह के साथ सब। देखिए हम इसलिए ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे बिहार में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या हमारे रोड गलियां बना है कि नहीं बना है, नदी बना है कि नहीं बना है। सबसे बड़ी फोकस की बात यह है कि हमारे बिहार में सब कोई जानते हैं, यहाँ तक कि एक एक पब्लिक जानते हैं कि हमारे छातापुर विधानसभा में क्या काम हुआ है। एक हम कोसी सीमांचल से आते हैं, हम भी जो सुरसर नदी के बीच में बैठने वाले हैं और कोसी नदी के बगल में मेरा घर पड़ता है। हर साल हमारे घर में गाँव में बाढ़ आते हैं और बाढ़ से पीड़ित रहते हैं और हर कोई जानते हैं ये चीज। लेकिन इसका मुद्दे की बात ये नहीं, हर कोई जानते हुए भी उसी पार्टी को चुनता है, सीधा मोदी जी को पार्टी को चुनते हैं, उसको फूल छाप देख करके वोट डालते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर दीपक शाह जी गरीब के बीच में आए हैं, उनकी आवाज बनने आए हैं, क्या एक दीपक शाह जी पूरा छातापुर विधानसभा में घूम करके क्या जनता की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते?